आज का जो हमारा शीर्षक है, हमारा सब्जेक्ट है, वो है हु इज़ लूसीफर, शैतान कौन है। और बीते सप्ताहों में हम लोग लगातार प्रभु के वचन से हम इन बातों को सीख रहे हैं, जान रहे हैं। और पिछली बार मैंने आप लोगों को अगर ध्यान हो तो मैंने बताया था कि यदि किसी व्यक्ति पे जब दुष्ट आत्मा आ जाती है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें शैतान से कैसे लड़ना है। क्योंकि कई बार हमारे परिवारों में ये समस्या आ जाती है, हमारे रिश्तेदारों, हमारे जानकारों के भीतर ये समस्या आती है, तो कैसे हमें इस बात से लड़ना है। ध्यान से सुनिए। अंधकार, शैतान दो प्रकार से काम करता है मुख्य रूप से। पहला है वो ऑपरेट करता है, संचालित करता है, यानी कि आपके भीतर नहीं है शैतान, आप दुष्ट आत्मा से ग्रसित नहीं है, परंतु वो आपको ऑपरेट कर रहा है। उदाहरण के लिए अभी जैसे ये एसी चल रहा है, अब मान लो ये 22 पे चल रहा हो एसी और मैंने इसकी ठंड को बढ़ाना हो तो मैं क्या करूँगा, यहीं से रिमोट लूँगा और उसके नंबर कम करना शुरू करूँगा। 21 करूँगा और ठंड बढ़ जाएगी, 20 करूँगा और ठंड हो जाएगी, 19 करूँगा और ठंड हो जाएगी। तो मैं रिमोट से चलाना शुरू करूँगा। मुझे एसी के पास जाके उसके स्विच को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो सिर्फ रिमोट से काम करना है। आप टीवी के अंदर भी रिमोट देखते हैं, पंखों में भी रिमोट देखते हैं, दूर बैठे आप उसको ऑपरेट कर लेते हैं, चला लेते हैं। तो शैतान इसी तरह से दूर बैठा है, दूर उसका घर है, उसका गढ़ है, परंतु वहाँ से आपको संचालित कर रहा है। और इस समय शैतान के जो प्रधान हैं, जो दूत हैं, जो उसके नीचे हैं, उसने अलग अलग प्रधान बनाए हुए हैं। उदाहरण के लिए झड़ोदा का अलग प्रधान है, बाबा का अलग प्रधान है, संगम विहार का अलग प्रधान है, संत नगर का अलग प्रधान है। तो जितने भी गांव और शहर में नाम ले रहा हूँ, उन सब के अलग अलग प्रधान होते हैं। तो वो क्या करता है, वो घर घर गली गली नहीं घूमता, वहीं पर बैठा हुआ, वो जैसे रिमोट ऑपरेट किया जाता है ना, वो ऐसे ही संचालित करता है। वो ऐसे ही बैठा दूर दूर से लड़ाई झगड़े करा देता है, नशा कराने लग जाता है। कई कई आपने जगहों में देखा होगा नशा बहुत ज़्यादा चलता है, कई कई बस्तियों में, गांवों में नशाखोरी बहुत होती है। तो क्यों? क्योंकि वहाँ अंधकार ने, शैतान ने क्या कर रखा है, नशा कराने वाली जो आत्माएं हैं ना, वो जगह पर प्रबल हैं। तो उन बच्चों को आप बोलिए, कई जगह पे छोटे छोटे बच्चे इंजेक्शन लेने लग जाते हैं, आजकल नशा करने लग जाते हैं, भांग के पत्ते खाते हैं, भांग खाते हैं, भाई लोग शराब पीते हैं, कच्ची शराब पीते हैं। तो आप उन्हें कितना समझाओ, कितने वायदे कस्में दिलाओ, वो नहीं छोड़ रहे। क्यों? क्योंकि वो तो दुष्ट आत्मा से ऑपरेट किए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं। तो उनको रोकने के लिए कि उनकी ये बुरी आदतें रुक जाएं, उसके लिए क्या करना होगा, उस शहर की, उस गांव की, उस जगह की दुष्ट आत्माओं को बांधना होगा। तो जब हम दुष्ट आत्मा को बांधना शुरू करते हैं प्रभु के नाम से, और जब उसके काम बंधने लगते हैं ना, तो हम देखते हैं वो एरिया है ना, अब शराब से बदल रहा है। लोगों का मन अपने आप उचाट हो जाएगा शराब पीने के लिए कि अब मुझे शराब को हाथ नहीं लगाना है। नशाखोरी अपने आप छूट जाएगी। और जो लोग शराब बेचने वाले आते थे और अभी तक पुलिस की पकड़ में नहीं आ रहे थे, सरकार की पकड़ में नहीं आ रहे थे, तो ऐसे लोग पकड़ में आने लग जाएंगे। हालेलुया। शराब उस एरिया में आना बंद हो जाएगा, नशे का सामान बिकना बंद हो जाएगा और वो एरिया छुड़ाया जाएगा। बस आपको क्या करना है, उस एरिया को, जगह को बांधना है। पर अभी आप इतने प्रबल नहीं हुए कि आप एरिया के प्रधान से लड़ो, नहीं तो आपका ही घर उलट पलट हो जाएगा। हालेलुया। तो आप पंगा मत लेना, वो हमारा काम है एरिया के प्रधान से लड़ना। पर अभी आपको तो अपने परिवार से ही काम लेना है, अपने पति से, अपने बेटे से, भाई से, बहू से, इन लोगों से काम लेना है। तो आपको क्या करना है कि जब दुष्ट आत्मा इस तरह से करती है ना, तो वो संचालित करती है। और कई लोगों पे दुष्ट आत्मा क्या होती है, ग्रसित हो जाता है कोई व्यक्ति। कई बार जब हम आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो कोई औरत के बाल बिखर जाएंगे, चीखने लगेगी, चिल्लाने लग जाएगी, तो हमें लगेगा अरे इस औरत पे तो दुष्ट आत्मा है, सारे पीछे हो जाएंगे, आगे हो जाएंगे। पर आपको नहीं पता, आपको तो लग रहा है ये औरत आई ना
इसका बाल बिखर गए, चिल्लाने लग गई, इस पे दुष्ट आत्मा है। अरे दुष्ट आत्मा तो आपके ऊपर भी आपको नहीं पता, बस आपके ऊपर सवार नहीं है, सवार उस औरत पर है, पर ऑपरेट तो आप भी किए जा रहे हैं उसके द्वारा। हालेलुया। कई लोगों को वो झूठ बोलने की आत्मा से ग्रसित करते हैं। कई लोग मुझे प्रार्थना नीचे आके कराते हैं, भैया जी मुझे ना छोटी छोटी बात पे गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता है। तो क्यों आ जाता है? वो क्रोध लाने वाली, गुस्सा लाने वाली दुष्ट आत्मा है। कई लोगों को अशुद्ध विचार आते हैं, वे विचार के विचार, उन्हें वे विचार करने का मन करता है और वो गलत गलत वीडियो देखते हैं। मुझसे प्रार्थना कराते हैं कई बच्चे, कई लड़कियां लड़के, कि हमारा बार बार मन करता है हम इन चीज़ों में पड़े, हम कैसे बाहर आएं। तो परंतु वो जो व्यभिचार की दुष्ट आत्मा है ना, अशुद्धता की दुष्ट आत्मा, उसने उसको पकड़ा हुआ है। हालेलुया। सो अगर हम प्रभु के वचन में सीखे निकालिए, लूका की किताब इसका 11 अध्याय और इसका 24वां पद, क्या लिखा है? जब कोई दुष्ट आत्मा किसी मनुष्य में से निकलती है, यानी जब उसके लिए प्रार्थना होती है, आप लोग मेरे पास आएंगे, आप कहेंगे भैया जी प्रार्थना कर दो दुष्ट आत्मा के लिए। दुष्ट आत्मा को निकालना मुश्किल बात नहीं है, बड़ी आसानी से निकल जाती है, क्योंकि प्रभु के नाम में वो इतनी सामर्थ है कि मुझे तो छोड़िए, कोई बच्चा भी अगर उसका नाम विश्वास के साथ लेगा ना, तो दुष्ट आत्मा को कहाँ मानना पड़ेगा, छोड़ के जाना पड़ेगा। हालेलुया। तो कई बार दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति जब आता है तो मैं निकाल सकता हूँ, ये नहीं कि मैं निकालने से डरता हूँ या निकलेगी नहीं, मुझे मालूम है मैं बोलूँगा निकल जाएगी। पर मैं क्या करता हूँ, मैं उनको कहता हूँ, अपने बच्चों को बोलता हूँ बेटा उसे बाहर बैठाओ। क्यों? ताकि वो परमेश्वर का वचन सुने। वो औरत, वो बहन, दुष्ट आत्मा को निकालना मुश्किल काम नहीं है, परंतु उसके बाद उस व्यक्ति का क्या होने वाला है वो सबसे बड़ी समस्या है। वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब किसी आदमी में से दुष्ट आत्मा निकलती है तो वह बाहर घूमती है और उसे कोई शरीर नहीं मिलता। घर का मतलब है कोई शरीर नहीं मिलता, और वो कहती है मैं जहां से आई हूं ना, मैं वहां लौट जाऊंगी, वहां पर क्या करूंगी, मुझे उस घर की याद आ रही है, वो घर बड़ा अच्छा था, हैं, तो हम लौट जाएंगे। हमारे एक जानकार थे, वो नथुपुरा में रहा करते थे, गली कूचे में, पतली गली में। मैंने उन्हें संत नगर में अच्छी चौड़ी गली में फ्लैट दिलवा दिया। उनकी अभी तक शिकायत है, भैया नथुपुरा बड़ा अच्छा है संत नगर के आगे, संत नगर में कुछ भी नहीं रखा। नथुपुरा में मार्केट दूर दूर तक नहीं मिलती, वहाँ से बस पकड़ो 4 किलोमीटर बाद आप आओगे, तब तो आप संत नगर लगोगे, और इतना जाम। या संत नगर में रह रहे हैं, मेन मार्केट में रह रहे हैं, गली के पास रह रहे हैं, चौड़ी गली, अच्छा फ्लैट, उसके बाद भी वो क्या कहते हैं, नथुपुरा बड़ा अच्छा है। हालेलुया। तो जो जहाँ से आया है, जिसको जो घर है ना, वो बड़ा अच्छा लगता है, चाहे अच्छी जगह वो रहने चला जाए उसको वो खराब लगता है। तो दुष्ट आत्मा का भी यही नेचर है, जिस जगह से आई है, जिस घर से आई है ना, उसे घर की याद आती है, और वो कहती है कि, और जब वो लौटती है तो सजा सजाया पाती है, उस घर को खाली पाती है, अब कोई भी उसमें नहीं रह रहा। फिर वो कहती है अब मैं अपने साथ और 7 दुष्ट आत्माओं को लाऊंगी, और लिखा है उस आदमी की दशा पहले से भी ज्यादा खराब हो जाती है। हालेलुया। सो पिछली बार मैं आप लोगों को बता रहा था कि जब ऐसे व्यक्ति के साथ ये समस्या हो, या वो पोजेस्ड हो यानी ग्रसित हो, या वो संचालित किया जा रहा हो, ऑपरेट किया जा रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को संगति देना बहुत जरूरी होता है। बोलिए संगति। ऐसे आदमी को संगति देना पड़ता है। तो आपकी जानकारी में जो लोग हैं, कलीसिया के लोग हैं, अगर आपको लगता है वो विश्वास में कमजोर हैं, वो वचन नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते, संगति में नहीं आते, तो वचन में लिखा है उन्हें अपनी संगति में ले लो। जो विश्वास में कमजोर हैं उन्हें अपनी संगति में लो, आप उनको संगति दें, कलीसिया में लाएं, और जो भी स्थानीय कलीसियाएं जहाँ जहाँ लगती हैं, जहाँ पर परिवार की प्रार्थना होती है, उपवास होते हैं, उनमें उन लोगों को लेकर आएं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को जो या तो दुष्टात्मा से ग्रसित है या संचालित हो रहा है, ऐसे आदमी को संगति बहुत जरूरी है। पहला नंबर क्या चीज है उससे? संगति। ये याद रखिएगा, ऐसे आदमी को संगति बहुत देना है। यहाँ कोई जादू का खेल नहीं है, पिटारा नहीं है कि बोला और जिन निकल आया ना।
दुष्ट आत्मा को मैं आपको क्या कह रहा हूं, निकालना बहुत आसान है, परंतु अब जो दुष्ट आत्मा से बच गया है उसे अब संभाल कर रखने की सबसे ज्यादा जरूरत है। क्योंकि अगर वो दुष्ट आत्मा दोबारा लौटेगी उसके जीवन में, तो लिखा है 7 दुष्ट आत्माओं को लाएगी और उस आदमी की दशा पहले से भी ज्यादा भयानक हो जाएगी। तो मुझे मालूम है कि इस आदमी की दशा भयानक हो जाएगी, ये संगति में नहीं है, वचन में नहीं है, प्रार्थना में नहीं है, मैं क्यों अभी निकालूं? मुझे तो पहले वो सारी चीजें मजबूत करनी है। आप समझ रहे हैं ना? तो संगति आदमी को देने की जरूरत होती है। और पिछली बार मैं आप लोगों को बता रहा था, और ऐसे व्यक्ति को वचन जरूरी है। मैं क्यों आते ही सब लोगों से हर बार पूछता हूं कितने लोग हैं जो परमेश्वर का वचन लाए हैं। मैं ये सवाल करता हूं वचन को देने से पहले। मेरा मतलब ये नहीं है कि आप लोगों ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल खरीदें, नहीं। मेरा मतलब ये है कि जब आप प्रभु का वचन पढ़ेंगे, जानेंगे, आपको पता चलेगा परमेश्वर क्या है, वो क्या काम करता है, क्यों करता है, उसका काम करने का तरीका क्या है, स्वभाव क्या है। मैं जब पद बोलता हूँ, मैं क्यों बोलता हूँ काजल को बेटा पेज नंबर बताओ? क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है आप लोगों को यह भी नहीं पता कौन सी जगह कहाँ क्या लिखा है। कम से कम पेज नंबर पता होने से आपको आइडिया लग जाएगा, अच्छा ये बात यहाँ लिखा है, तो आप उसे पढ़ेंगे, आप उसे जानेंगे। जब आपको परमेश्वर का स्वभाव पता चलेगा, काम करने का तरीका पता चलेगा ना, तो आप प्रभु की नज़दीकी में आने लग जाएंगे। हालेलुया। आप परमेश्वर के निकट आने लग जाएंगे। प्रभु अपने वचन में कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। तो संगति क्या है? परमेश्वर के लोगों के साथ संगति, दूसरा परमेश्वर के साथ संगति। प्रभु के साथ आप समय बिताएं। हालेलुया। जब आप प्रभु के साथ समय बिताएंगे ना, तो इस संसार की कोई भी दुष्टात्मा इतनी प्रबल नहीं है कि वो प्रभु के नाम के आगे टिक सके। उसके लिए अगर प्रार्थना भी नहीं होगा ना, तो दुष्टात्मा ऐसे ही निकल जाएगी। हालेलुया। आप मेरे पास किसी रिश्तेदार को लाएं और कहें भैया जी आप प्रार्थना कर दें, और अगर मैं मना कर दूं तो बुरा मानने की जरूरत नहीं है। या हमारा स्थानीय कोई प्रचारक अगर प्रार्थना ना करे तो बुरा मानने की जरूरत नहीं है। ऐसे व्यक्ति को आप सिर्फ सिंपली संगति में लाएं। विश्वास करने वालों की संगति में बैठेगा, कलीसिया में बैठेगा, वहां गवाहियों को सुनेगा, आराधना को सुनेगा, परमेश्वर का वचन सुनेगा। दुष्ट आत्मा अपने आप मचलने लगेगी उसके शरीर को छोड़कर, ये कहां आ गए हैं ये लोग। और जब वो व्यक्ति जिसमें दुष्ट आत्मा है, क्योंकि दुष्ट आत्मा हमेशा 24 घंटे नहीं रहती, आती है जाती है, आती है जाती है। जब वो आदमी नॉर्मल होगा कुछ घंटों के लिए, तो जब वो प्रभु का वचन सुनेगा, संगति में बैठेगा ना, दुष्ट आत्मा का पकड़ उसके शरीर से अलग होने लग जाएगा। हालेलुया। क्योंकि एक गिलास में एक ही रहेगा, या तो पानी या दूध। समझ पा रहे हैं? तो दूध अपनी जगह बना लेगा, परमेश्वर है वो अपनी जगह बना लेगा। दुष्ट आत्मा को जाना ही जाना छोड़कर है उसे। उसके लिए प्रार्थना नहीं हो, प्रार्थना करने से मत डरो। प्रार्थना ना भी हो, संगति में लाओ उसे। बस संगति में लाओ, परमेश्वर की संगति में बैठो, परमेश्वर के लोगों की संगति में बैठो। और जब आप संगति में उसे बैठाओगे, वो अपने आप छुटकारा पा जाएगा। दूसरा मैं आपको बता रहा हूं, वचन। परमेश्वर का वचन जब वो सुनेगा, प्रभु का स्वभाव को जानेगा। आज मुझे लगभग 31-32 साल हो गए हैं प्रभु के साथ रिश्ते में। मुझे परमेश्वर की छोटी छोटी बातें मैं बड़ा ही नहीं कर रहा। मुझे मालूम है मेरे क्या कहने से, मेरे क्या बोलने से प्रभु शोकित होगा या खुश हो जाएगा। जो चीज़ें बाइबल में नहीं भी लिखी ना, नहीं भी लिखी जो बाइबल में, जो वचन में नहीं भी लिखी ना, मुझे इतना पवित्र आत्मा के साथ रहते रहते मुझे इतना पता चल गया है परमेश्वर का नेचर, कि जो बातें बाइबल में नहीं लिखी ना, उसके अतिरिक्त भी मुझे उसका स्वभाव पता है कि वो क्या करने का है। मैं क्या बोलूँगा तो वो क्या करेगा, मैं क्या करूँगा तो वो क्या करेगा, मेरे इस करने से वो क्या करेगा, मुझे मालूम है। क्योंकि एक आदमी का नेचर आपको पता चल जाता है। हालेलुया। उदाहरण के लिए, मैं अपनी पत्नी के साथ रहता हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ रहता हूँ,
तो कई बारी मेरा भाई बैठा होता है, मेरी बहन बैठी होती है, मैं मजाक मजाक में बोलता हूँ, देख, मैं अपनी बीवी के लिए बोलता हूँ, देख अभी मैं इसको गुस्सा दिलाऊँ, मैं मुझे मालूम है मैंने क्या बोलना और गुस्सा खा जाएगी वो। और मैं हल्का सा वर्ड बोलता हूँ, एकदम तरारे में आ जाती है, गुस्सा आ जाता है। फिर मैं धीरे से कहता हूँ, अब मैं इसे हंसाऊँ, तो कहता कैसे हंसाओगे, अब तो गुस्से में। मैं कहता हूँ अभी देख, फिर मैं बोलता हूँ, हंस पड़ती है। हालेलुया। मुझे नेचर मालूम है, मैं अपनी बीवी को क्या बोलूँगा वो क्या रिएक्ट करेगी। मुझे अपने बच्चों का पता है, मैं बच्चों को क्या बोलूँगा वो क्या रिएक्ट करेंगे, क्योंकि नेचर पता है उनका। ऐसे ही आप जिस व्यक्ति के साथ रहते हैं उसका नेचर पता चल जाता है। ऐसे ही जब आप प्रभु के संग रहोगे, परमेश्वर का नेचर पता चल जाएगा। हालेलुया। और प्रभु का नेचर पता चल जाएगा, ये सबसे अच्छी बात है। हालेलुया। फिर आप यहाँ नहीं होगे, यहाँ आ जाओगे। हालेलुया। समझ पा रहे हैं आप लोग? क्योंकि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। आप जब प्रभु के साथ रहोगे तो प्रभु का स्वभाव पता चलेगा, और दुष्ट आत्मा तब ना आपको ऑपरेट कर पाएगी, संचालित भी नहीं कर पाएगी, ना आप पर ग्रसित हो पाएगी। क्यों? क्योंकि आप प्रभु के साथ हैं। वचन में लिखा है, जो मुझ में और मैं उसमें बना रहता है वो बहुत फल लाता है। हालेलुया। सो आपको वचन में बना रहना है। नंबर 3 सबसे मुख्य बात है, ऐसे व्यक्ति के लिए या ऐसे व्यक्ति को आपको प्रार्थना के लिए प्रेरित करना है। क्या करना है? प्रार्थना के लिए प्रेरित करना है। अभी जब मैं नीचे था, मैं बाल बना रहा हूं, कंघी कर रहा हूं। प्रार्थना का मतलब ये नहीं है कि आप आंख बंद करके हाथ जोड़कर बैठो, ऐसा करना चाहिए। बंद कमरे में अलग बैठो आप, मैं मना नहीं कर रहा, पर आप चलते चलते। अच्छा, आजकल के लड़के लड़कियां, बड़ा अच्छा उदाहरण है, आजकल के लड़के लड़कियां हैं ना, मोबाइल पे लगे रहते हैं। वो अगर फैमिली के साथ हैं या लड़की ऑफिस में है, लड़का वहाँ है, तो वो क्या है, चैटिंग करते रहते हैं। करके उंगलियां चलती, फटाफट चलती हैं। लड़के की उंगली चैटिंग पे चलती, ठा मैसेज, लड़की पढ़ती है फटाफट, पढ़ते के साथ 1 सेकंड में पढ़ लेगी 4 लाइन, और फटाफट वो भी आंसर कर देगी, ठा, है ना। लड़का बोलता है मैं तैयार हूं, कब तेरी तू ऑफिस से निकलेगी, वो लड़की कहती बस 5 मिनट में निकल रही हूं। लड़का कहता बस मैं बाइक पे बैठ रहा हूं, ठा। और जैसे ही लड़का बाइक लेके उसके ऑफिस के आएगा, नीचे लड़की उतर रही होती है सीढ़ी से। क्या टाइमिंग है। पहले के जमाने में नहीं होता था, मोबाइल नहीं होते थे ना। लड़की का वेट कर रहा है, लड़का बेचारा खड़ा बस स्टॉप पे, कंघी निकाल रहा, बाल बना रहा, बाल फिर बाल ठीक कर लिया करता था, आई नहीं अभी तक। पर अब तो मैसेज है, टाइमिंग है। अब तो 1-1 सेकंड की खबर रहती है ना। मोबाइल पे मैसेज के साथ जुड़े रहते हो आप, क्योंकि वो कौन है, आपका प्रेमी और प्रेमिका। हालेलुया। मालूम है आत्मिक भाषा में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कौन है, दूल्हा, और हम दुल्हन है उसकी, हम प्रेमिका हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे मैंने 2 प्रेमियों का उदाहरण दिया है ना, 1-1 सेकंड, 2-2 सेकंड की चैटिंग करते हैं और अपडेट लेते रहते हैं। वो क्या कर रही है तू, क्या कर रहा है। लड़की बताती है मैं पापा के साथ बैठी हूँ, अभी फोन मत करना। लड़के को पता चल गया, अच्छा पापा के साथ बैठी है, बुड्ढे के साथ बैठी है, तो मैसेज नहीं करता। हालेलुया। तो अब जो प्रेमी हैं 1-1 मिनट की खबर रख रहे हैं, तो आप भी तो प्रभु के प्रेमी हो। यस, कितनी जल्दी खुश हो जाते हैं बच्चे, हैं। और प्रेमी का क्या काम है, छोटी छोटी बात के लिए अपडेट लेना। अभी जब मैं वचन देने के लिए आया तो मैं शीशे के पास बाल बना रहा हूं और तैयार हो रहा हूं और पानी पी रहा हूं, मुंह धो रहा हूं और प्रार्थना कर रहा हूं, परमेश्वर इस समय मैं जा रहा हूं, आप मेरे साथ चलिए पिता, वचन आपने देना है, आप चलिए प्रभु जी, मेरे साथ चलिए। और मैं पवित्र आत्मा को महसूस कर रहा हूं, मैं बाल बना रहा हूं ना, परमेश्वर का आत्मा मेरे संग मेरे कमरे में है। मैं वॉश बेसिन में आंखें धो रहा हूं, मुंह धो रहा हूं, प्रभु का आत्मा मेरे साथ है, प्रभु आप चलिए मेरे साथ। और जब मैं ऊपर सीढ़ी चढ़कर आया हूं अपनी कुर्सी पे, तो होली स्पिरिट पवित्र आत्मा मेरे साथ बैठा है, आराधना हो रही है, आप सब लोग आराधना कर रहे हैं और मेरी आंखें बंद हैं, कई बार बंद करता हूं, खोलता हूं, प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं, आपकी उपस्थिति आ चुकी है। प्रभु इस समय अंजलि गाना गा रही है,
बन्नो गा रही है, फलानी लड़की आराधना कर रही है, प्रभु अपने अभिषेक को उंडेल दे ताकि इस आराधना में आपकी उपस्थिति लोगों को महसूस हो। छोटी छोटी प्रार्थना, 5 सेकंड की, 10 सेकंड की, बस। प्रभु ने कहा बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं मत करो, बकबक मत करो तुम्हारी प्रार्थनाओं में। तुम्हारी प्रार्थनाओं में बकबक नहीं होना चाहिए। दिखाने के लिए प्रार्थना मत करो कि मैं यहां खड़ा हो जाऊं, आराधना कर रहे हैं और मैं घुटनों पर बैठ जाऊं और हाथ को उठा लूं, सारे लोग कहें अरे देखो भैया जी वचन देने से पहले कितना प्रार्थना कर रहे हैं। नहीं, अरे प्रार्थना तो तुम आंख खोल के कर सकते हो, तुम्हारा मन तो वहां जुड़ा होना चाहिए। हालेलुया, मन का कनेक्शन तुम्हारा वहां होना चाहिए। आंखें खुली हैं, तुम कोई भी काम कर रहे हो और तुम प्रार्थना कर रहे हो। कई बार कलीसिया के लोग मेरे पास आके अपनी समस्या बता रहे होते हैं और कई बार वो ऐसी समस्या बताते हैं जो मुझे समझने में मुश्किल आ रही होती है, या मेरे प्रचारक लोग या कलीसिया के लोग जो मेरे से ऐसा सवाल करते हैं जिसका अभी ज्ञान मुझे नहीं है, मुझे नॉलेज नहीं है, मैं इन्हें क्या जवाब दूं। पर वो सवाल कर रहे हैं, उन्हें ये लगता है कि भैया अगवा हैं, भैया हमें सही राय देंगे। तो मैं एकदम से 2 सेकंड के लिए बोलता हूं, हे पवित्र आत्मा उत्तर दीजिए ना। मैं बोलता हूं, पवित्र आत्मा उत्तर दीजिए इस बात का, क्या जवाब है इसका। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब तुम्हें लोग राजाओं के सामने खड़ा करें, तुम चिंता मत करना कि क्या कहोगे, क्योंकि बोलने के वक्त तुम्हें बता दिया जाएगा कि तुम्हें क्या कहना है। हालेलुया। अब राजा के सामने, यानी मंत्री के सामने, प्रधानमंत्री के सामने, पुलिस कमिश्नर के सामने, वकीलों के सामने, जज के सामने आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप नहीं जानते आपके तो साथ राजाओं का राजा अर्थात परमेश्वर का आत्मा सदा 24 घंटे आपके साथ चल रहा है। हालेलुया। आप नहीं जानते, आपको तो लगता है मैं तो बंद कमरे में जब प्रार्थना करूंगा तभी प्रभु सुनेगा। ना, जब आप खड़े हैं और आपको सवाल नहीं मालूम, आप पवित्र आत्मा को कहें, परमेश्वर की आत्मा को कहें, प्रभु इसका जवाब दीजिए, और एकदम प्रभु आपको विचार देगा, बोलेगा ये बोल दे, ये जवाब है। और जब आप जवाब देंगे ना तो आपको भी सीखने को मिलेगा। जब मैं वचन प्रचार करता हूं परमेश्वर का, तो ये मत सोचना कि मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूं, ना, बल्कि मैं भी खुद सीख रहा होता हूं, क्योंकि तब परमेश्वर का आत्मा नई नई बातों को उजागर कर रहा होता है और एकदम से प्रकाशन मेरे विचारों में आता जाता है। अब तू ये बोल, अब तू ये बोल, अब तू ये बोल, और वो प्रकाशन जब मैं प्रचार करता हूं, मैं बता रहा होता हूं ना, तो मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा होता है। ओ प्रभु, कितनी अच्छी अच्छी बातें, कितने अच्छे उदाहरण आप दे रहे हैं। हालेलुया। तो कई बार लोग मेरी तारीफ करते हैं, भैया आप बड़े अच्छे उदाहरण देते हो, आप बड़ी अच्छी गवाही देते हो, आप ऐसा उदाहरण देकर बताते हो, मोटी से मोटी अक्ल वाला भी, देहाती आदमी भी बड़ी आसानी से आपकी बात को समझ जाता है कि आप क्या बोलना मांग रहे हो। क्या ये बात है? यस। हालेलुया। क्यों? क्यों मालूम है क्यों? क्योंकि नाइल्स में वो खूबी नहीं है, मेरे परमेश्वर में खूबी है। क्योंकि मैं जब ऊपर आता हूं तो पवित्र आत्मा को लेकर आता हूं, मैं अपनी बुद्धि में नहीं आकर खड़ा होता। कल रात में बहुत देर रात तक मैं जब प्रार्थना कर रहा था, मैं प्रभु की उपस्थिति में रो रहा। मैंने प्रभु को कहा, प्रभु वो आपके लोग हैं और तीनों सभाओं में आपने प्रचार करना है, आपने प्रचार करना। देखो मैं प्रार्थना में मेरे शब्द क्या है? आपने। कई लोग प्रार्थना में क्या बोलते हैं? प्रभु तू ये कर दे, प्रभु तू ये आशीष दे दे। मैं परमेश्वर को अपनी प्रार्थना में ऑनर देता हूं, आप बोलता हूं मैं, आप कर दीजिए पिता। हम बड़े आदमी को, कमिश्नर को ये नहीं बोलेंगे तू जरा मेरी फाइल पे साइन कर दे। हालेलुया। बड़े आदमी को तू तड़ाक नहीं कर सकते। अरे वो तो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। हम प्रार्थना में उसे, मैं तो कहता हूं आप तू भी मत बोलिए। जब आप प्रभु को जानने लगेंगे ना कि वो आपके निकट है, तो आपके मुंह से आप निकलेगा, प्रभु आप कर दीजिए। हालेलुया। और तब वो मुझे विचार देता है, बोलता है कि तुझे ये कहना है। तो प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है। आप छोटी छोटी प्रार्थनाएं करें परमेश्वर के साथ, आपके विचारों में गंदगी नहीं आएगी। शराब लाने के विचार वो आपको नहीं दे पाएगा, लड़ाई झगड़े के विचार वो नहीं दे पाएगा, क्रोध करने वाले विचार वो आपको नहीं दे पाएगा। क्योंकि आप किसके संग चल रहे हो? आप प्रभु के साथ चल रहे हो, प्रभु की उपस्थिति में चल रहे हो। जो स्मिथ विगल्स थे, प्रभु के बहुत सामर्थी दास थे। एक बार एक व्यक्ति ने कहा कि
तू इनके पास जा और इनसे प्रार्थना करा ले, तेरी कोई अच्छी नौकरी लग जाएगी। और उस आदमी के है ना दोनों पैर एक्सीडेंट की वजह से, दोनों पंजे जो होते हैं, पंजे ये कट गए थे, बिल्कुल कट गए थे पंजे एक्सीडेंट में। तो वो प्रार्थना कराने जाता है, व्हील चेयर पे जाता है और प्रभु के दास को कहता है आप मेरे लिए प्रार्थना करें। प्रभु का दास उसे देखता है, उसके पैरों को, इसके पैर कटे हैं और ये नौकरी के लिए प्रार्थना कराने आया है कि मैं अपाहिज हूँ और मुझे अच्छी जगह कहीं नौकरी लग जाए। ऐसा कहकर उस मंशा के साथ प्रभु के दास को बोलता है। प्रभु का दास उसकी तरफ देखता है और कहता है कल अपने लिए एक जोड़ी जूता ले लेना, यूं बोलता है। और प्रार्थना नहीं करते, यूं बोलते हैं अपने लिए कल एक जोड़ी जूता ले लेना। वो निराश हो जाता है, उसे लगता है मैं लंगड़ा आदमी, मेरे दोनों पंजे कट गए हैं, मेरा मजाक बना दिया, प्रार्थना तो किया ही नहीं, मजाक बनाया, जूते तो मैं पहन ही नहीं सकता, यूं बोलता है वो प्रभु का दास के जूते पहनना तो मेरा मजाक किया। और वो निराश होके घर आ जाता है, रोते रोते सो जाता है। और जब वो सो रहा होता है ना तो प्रभु का स्वर्गदूत उस आदमी के सपने में आता है और कहता है जैसा मेरे दास ने तुझे कहा है तू वैसा ही कर, हालेलुया, तू वैसा ही कर। तब वो आदमी प्रभु को सपने में दूत को जब देखता है और ये बात को सुनता है, तब वो एक दुकान में जाता है, सुबह सुबह का टाइम होता है, दुकानदार को कहता है, जूते वाले की दुकान पे जाता है, कहता है कि मेरे लिए एक जोड़ी जूता दे दो। तो जो जूते वाला होता है वो भी देखता है उसके पैरों को, वो उसे सलाह देता है कि देखिए आप लोगों के हिसाब के जो जूते हैं फलानी मार्केट में फलानी दुकान पे मिलेगा, हमारे पास तो जो नॉर्मल लोग हैं उनके जूते मिलते हैं। वो कहता है कि नहीं, मुझे नॉर्मल लोगों के जूते चाहिए। अब जैसे यहाँ पर बोनी का हिसाब होता है ना सुबह सुबह का टाइम, अब उसे भी लगा यार बोनी के टाइम पे ये दिमाग ख़राब करने आ गया है, बेवकूफ़ आदमी टाइम ख़राब करेगा। वो दुकानदार में लाता है, जूते के रैक से जूते निकालता है, कई सारे डब्बे उसके सामने खोल देता है, कहता है देखो भाई कौन सा तुम्हें जूता पसंद है। वो उनमें से कलर देखता है, डिज़ाइन देखता है, मुझे ये जूता पसंद आ रहा है, और वो देखना भी तरह तो वो जूता यहाँ रखता है, क्योंकि व्हील चेयर पर बैठा है वो मेरी तरह, वो जूता यहाँ रखता है। और जब वो जूता यहाँ रखता है ना, और जब वो अपना पैर जूते में बढ़ाने के लिए रखता है ना, जैसे हम अपने पैर को जूते में बढ़ाते हैं ना, आप यकीन नहीं करोगे, सच्ची घटना है। प्रभु का एक वरदान होता है चंगा करना और आश्चर्य कर्म करना, जिसमें मुर्दे जिंदा होते हैं। स्मिथ विगल्स के पास आश्चर्य कर्म करने का वरदान था। जब वैसे जैसे ही वो आदमी अपना पैर को बढ़ाता है ना जूते में, उसका पूरा एड़ी, गिट्टा, तलवे, उंगलियां उसी वक्त आ जाता है, पैर, पंजा, वो जूते में अपना पैर डाल देता है। दूसरा उठाता है पैर, जूते में बढ़ाने के लिए बढ़ाता है, तभी फर करके सारा बढ़ता है पैर, और वो जूते में डालता है और खड़ा हो जाता है। दुकानदार ये देखता अपनी आंखों के सामने, इसके दोनों पैर बड़े और जूते में डाल दी, वो देखकर बेहोश हो जाता है। भूत आ गया सुबह सुबह मेरी दुकान में, हालेलुया। ऐसा अद्भुत है हमारा परमेश्वर। और ऐसे सामर्थी दास जिसके कहने से एक आदमी के पैर उग जाते हैं, एक सेकंड में बढ़ जाते हैं, कितनी प्रार्थना करता होगा वो। मैंने उनकी किताब में पढ़ा, उनकी किताब में इस गवाही को पढ़ा, वो अपनी गवाही में ये बताते, मेरी जीवन में कोई भी प्रार्थना मेरी 7 मिनट से ऊपर नहीं गई, 6-7 मिनट से ऊपर नहीं गई कोई भी प्रार्थना मेरी। पर वो ये कहते मेरे जीवन का कोई ऐसा समय नहीं बीता कि मैंने 10 मिनट के बाद दोबारा प्रार्थना ना किया हो। हालेलुया। यानी क्या मतलब? कि वो जुड़े रहते थे प्रभु के साथ, उठते बैठते, नहाते धोते, खाते पीते, चलते फिरते, ड्राइविंग कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। और जब आदमी परमेश्वर के साथ इतना कर रहा है, प्रार्थना अपडेशन में है, अपडेट हो रहा है प्रभु के साथ, उसकी आत्मा के साथ जुड़ा है, और जैसे ही वो जूते वाला आदमी, जैसे ही वो लंगड़ा आदमी आता है ना उसके पास कि महाशय मेरे लिए प्रार्थना करें, तो स्मिथ विगल्स ने अपने आप से ये बात नहीं बोला, क्योंकि वो तो प्रभु के साथ कनेक्ट है, जुड़ा हुआ है। परमेश्वर की आत्मा ने इससे बोला, इसको कह दे कि ये अपने लिए एक जोड़ी जूता ले ले,
प्रभु की आत्मा कह रही है उसे। हालेलुया। जैसे मैंने अभी बोला ना कि मैं बोलते वक्त मुझे परमेश्वर प्रकाशन दे रहे होते हैं, ऐसे ही उसको चंगा करने का और आश्चर्य कर्म करने का वरदान था। प्रभु की आत्मा ने उन्हें तुरंत बोला कि इसे कह कि ये अपने लिए कल एक जोड़ी जूता ले लेगा। स्मिथ विगल्स ने स्वर्गदूत को नहीं भेजा, स्वर्गदूत को तो भेजने वाला परमेश्वर था। हालेलुया। सो जब आप प्रभु के साथ बने रहते हैं, प्रभु ने कहा यदि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और ये आत्मा में प्रार्थना ऐसी है, मैं बहुत बार ऐसा करता हूँ, सोते वक्त जब मैं लेटने जा रहा होता हूँ, अन्य भाषा में बोलता बोलता मैं लेटता हूँ और अन्य भाषा बोलते बोलते मेरी आंखें बंद होती हैं और धीरे धीरे मैं नींद में चला जाता हूँ, मुझे पता नहीं चलता। मेरी ज़बान धीरे धीरे बोल रही होती है, मेरी पत्नी साथ में लेटी है पर मेरी मुंह हल्का हल्का ज़बान मेरा चल रहा है, मैं अन्य भाषा बोलते बोलते सो गया। 3 घंटे बाद मैं उठता हूँ, मेरी आंख खुलती है, मुझे पानी पीना है, और उस समय जब मैं 3 घंटे बाद उठता हूँ ना, तब हमारी बुद्धि साथ नहीं देती क्योंकि हम नींद में होते हैं। समझ रहे हो ना? मगर जैसे ही मैं 3 घंटे बाद उठता हूँ ना, पूरा होशोहवास में होता हूँ और मेरी जबान चल रही होती है, अन्य भाषा चल रहा होता है। हम सोते वक्त हमारी बुद्धि काम नहीं करती, परंतु जब हम अन्य भाषा में होते हैं तब आत्मा के साथ जुड़ा है। जब आप बीच रात में भी जब आप उठेंगे ना, तो जिनको अन्य भाषा मिला है वो प्रैक्टिकल करके देखना, आज ही रात है और कल सुबह मुझे फ़ोन करके बताना, भैया जी सच सच जैसा आपने कहा था ना हुआ हमारे साथ। जब आप बीच रात में जब उठोगे ना, तो आप अन्य भाषा बोलते हुए उठोगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप तो 24 घंटे प्रभु के साथ बने रह सकते हैं। हालेलुया। उठते बैठते आप प्रार्थना कर सकते हैं। सो आपको लगातार प्रार्थना करने की आवश्यकता है, प्रभु के साथ बने रहने की। तभी तो मैंने प्रेमी और प्रेमिका का उदाहरण दिया था कि वो लगातार चैटिंग में बने रहते हैं। हालेलुया। जब आप प्रभु के साथ आते हैं और जब आप यहाँ आते हैं, तब आप बोलिए, परमेश्वर मुझे आपका संदेश समझ आने पाए, आज के दिन आप मुझसे बात करना। साड़ी का पल्ला करते वक्त, बटुए को ठीक करते वक्त, अपनी बाइबल निकालते वक्त आप बुदबुदाएं, विचार करें, मन में बोलिए, परमेश्वर प्रभु जी इस समय भैया जी आने जा रहे हैं या कोई भी जो आएगा, प्रभु आपका आत्मा मुझसे बात करे। और अगर मैं कोई संदेश आपको दे रहा हूँ और थोड़ी देर के लिए आपके विचार घर की तरफ चले जाते हैं, कई बार होता है आप सुन तो रहे हैं परंतु आपका विचार पता नहीं कहाँ चला गया, भटक गए आप परमेश्वर की आत्मा को कहें, प्रभु जी मेरे मन को एकाग्र करें, ध्यान में लगाएं। परमेश्वर प्रभु से कहें ये बात। 3 सेकंड की प्रार्थना, 5 सेकंड की प्रार्थना। आप बोल रहे हैं, परमेश्वर मैं सुन नहीं पा रहा, मैं समझ नहीं पा रहा, भैया जी भी क्या बोल रहे थे मैं समझ नहीं पा रहा, आप समझाइए पिता। और जो मैं बोल चुका हूं ना, परमेश्वर कुछ ही सेकंड में वो आपको बात यूं समझा देगा। हालेलुया। परंतु उसे कहे तो सही, परंतु उसे कहे तो सही, आप बोलिए तो सही। जब आप बोलने लगेंगे और प्रार्थना करने लगेंगे ना, तो आप परमेश्वर के साथ जुड़ना आरंभ हो जाएंगे और शैतान को आपके जीवन में रत्ती भर भी जगह नहीं मिलेगा कि वो कहां से प्रवेश करे, क्योंकि आप तो सदा परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए जो दुष्ट आत्मा से ऑपरेट हो रहा है या जो ग्रसित व्यक्ति है, उसके लिए प्रार्थना कराएं। अब देखो उबासी ली ना, ये अंकल को चोट पहुंच रही है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं उबासी आती है, सुनो, जब आप बाइबल पढ़ते हैं उबासियां आती हैं, नींद आती है, प्रार्थना में बैठे हो, वचन में बैठे हो, उबासी आई, नींद का झोंका लगता है, तो यूं समझ लीजिए आप ऑपरेट किए जा रहे हैं। हालेलुया। आप क्या किए जा रहे हैं? वो आपको सुनने नहीं दे रहा परमेश्वर का वचन। थोड़े दिन के बाद YouTube पर डलेगा, इसको आप दोबारा सुनना और दोबारा सुनना और लोगों को भेजना कि आप भी इसको सुनो, ताकि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आप उस दुष्ट से लड़ सको।